वो उठाओ उधर, बाएं तरफ जो रखा तुम्हारे। हाँ, और वो भी कबाड़ है ये? हाँ निकालो। और ये इधर क्या रखा कबाड़ है? अरे भैया, ये बर्तन ऊपर रखवाओ। अरे वजन तो करवा सकते हैं। नहीं, जरूरत नहीं है। अरे इतना क्या प्यार उमड़ रहा है। ये बताओ आखिरी बार कब देखी थी इनकी शक्ल? सालों पहले, और अगली बार भी सालों बाद देखेंगे, लेकिन ये बर्तन इस घर से नहीं जाएंगे। अंकल जी 7-8 किलो का वजन हो रहा है, 10 किलो मान के लगा देंगे। यार 10 किलो का दाम भी मिल रहा है। भैया, हम ये बर्तन नहीं बेचेंगे। अरे यार, अरे क्या चल रहा है? अरे तुम्हारे पापा हमारे शादी में मिले पीतल तांबे के बर्तन कबाड़ में निकलवा रहे हैं। अरे यार कबाड़ है इसीलिए तो निकाल रहे हैं। अब हीरे जवाहरात तो मिले नहीं थे दहेज में कि अपने हेलमेट में जड़वा लेते। इसमें मम्मी आपका नाम भी लिखा हुआ है और एनिवर्सरी की डेट भी है। ये तुम्हारे पिंकी मामा का आइडिया होगा कि जीजा जी कहीं बर्तन चुरा न लें। हाँ देखा बच्चों, पिंकी मामा का शक सही निकला। तुम्हारे पापा यही कर रहे हैं। चोर कहो सुन लेंगे, लेकिन आज के बाद कोई ये तोहमत न लगाए कि हम कचरा इकट्ठा करते हैं। सुनो भैया, वो पीली गठरी निकालो ऊपर से। वो क्या है? निकालो निकालो। अरे नहीं उसको काहे उतरवा रही हो? भारी भारी। अरे यार मिक्सी खराब हो गई तो इसे ठीक करवाएंगे। अरे यार पापा, आपको क्या प्रेम है ये पुराने सिलबट्टे से? बेटा तुम नहीं जानते। अरे हम बताते हैं, ये पुराना सिलबट्टा इनकी माताजी की निशानी है, तो ये कबाड़ नहीं है, लेकिन हमारे घर से आए हुए बर्तन कबाड़ है। नहीं बेटा, सिल बट्टे पे पिसे चटनी का स्वाद ही अलग होता है। पीतल के बर्तन में बने खाने का स्वाद भी अलग ही होता है मिश्रा तो जी। बनाया करो ना, इस्तेमाल तो करती नहीं हो। अरे मम्मी पापा बेमतलब में ही भावुक हो रहे हैं। एक काम करते हैं, इन दोनों को ही निकाल देते हैं, है ना? नहीं, इधर ला। कहाँ उसको? इधर ला। ए यार पापा सही तो कह रहा है, पुराना माल जाएगा तभी तो नया माल आएगा। अरे नहीं बेटा, इसमें इतना भारी क्या है? हैं? इसमें वो गुड्डे गुड़िया हैं। गुड्डे गुड़िया क्या है इसमें? वर्जिश का सामान है भैया। यार एक मिनट। गुड्डे गुड़िया, ये तुम हमारी वर्जिश का सामान हमसे बिना पूछे बेचे दे रहे हो? अरे हन्नू भैया इस्तेमाल तो करते नहीं अरे हो। इस्तेमाल तो तुम अपनी खोपड़ी भी नहीं करते, खरीदवा दें। कितने खरीदोगे इनकी खोपड़ी? पापा आजकल ऑफिस जा रहे हैं तो समय नहीं मिल रहा है, वरना लोहा नहीं उठाते थे क्या? अच्छा ठीक है, बताना है कहाँ रखे थे? नहीं तार वाड़ पे रखा होगा। अरे पापा इनको पता भी नहीं है ये कहाँ रखा था। नू भैया सैलरी वाले आदमी हो गए हो, जिम विम ज्वाइन करो। वो राजेश भैया है ना शांतिपुर में, उन्होंने वो खोला है ब्रिक मसल, एकदम बढ़िया बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं उसमें। ब्रदर, ये महीने का कितना लेते हैं राजेश भैया? 800 रुपीज लेते हैं ब्रदर। अच्छा, बनवाए तुम दोनों की मसले भी। तुमसे 100 बार बोले कि हमारा सामान हमसे बिना पूछे मत लिया करो। अरे ऐसे तो इस घर का सामान कभी निकलेगा ही नहीं। आप ही तीनों लोग कबाड़ इकट्ठा कर रहे हैं। जरूरी सामान होगा तो निकलवाएंगे कैसे? अरे मम्मी जरूरी था तो कबाड़ में क्यों था? ये हम दोनों ने खोद खोद के निकाला है। अरे बेटा दिहाड़ी मिल जाएगी तुमको, अब इसको वापस ऊपर रखो। चलो आंख को चुभने वाला कबाड़ तराजू में चढ़ते ही ऐसा लगने लगता है जैसे कबाड़ नहीं, बेटी की डोली उठ रही हो। विदाई के उस अंतिम क्षण में उसके बदले जितना भी पैसा मिले मन को नहीं सुहाता। पुराना है तो क्या हुआ, कभी तो नया था। उससे जुड़ी सुनहरी यादों का क्लाउड बस्ट उसी पल में हो जाता है। मिडिल क्लास के इस कबाड़ प्रेम को उनका आलस ना समझिए, और ना ही ये लालच है। देखिए, ऐसा नहीं है कि उसका फिर से कोई इस्तेमाल हो सकता है, और उसको बेचने में एक अपराध बोध होता है। मानो वो कबाड़ खुद कह रहा हो कि आज तुम मुझे बेच रहे हो, कल को अपने बूढ़े मां बाप को बेच दोगे। तीन 400 तो बन जाएगा ना? उतना भूल जाओ। सारा भारी सामान तो निकलवा दिया तुम्हारे घर वालों ने। ठीक है, ये सब समेटो, कहीं से भी कम कर दे। अन्नू की मम्मी कहाँ हो? खटर पटर लगा रखी है। सुनो बे,
बढ़िया सामान आ रहा है तुम्हारे ले जाने के लिए। अन्नू की मम्मी, अरे कबाड़ निकाल रहे हो? है कबाड़ी वाला बुलाए हो? आंटी रद्दी वाला बोलिए, कबाड़ी वाला थोड़ा कर्कश लगता है। हाँ तो हम तो पानी लेने आए हैं। हैं? ले ले, आधा बाल्टी से चलेगा। इतनी बड़ी बाल्टी? तो इतने में तो हमारी पूरी लगेगी। हाँ तो कोई बात नहीं, सकुलाई से ले लेंगे। हैं? क्या भाव लगा रहा है ये रद्दी? वही जो चल रहा है। अरे मम्मी इन्हें पानी दीजिए ना। क्या रद्दी वाले हैं? ये सब सामान का क्या भाव लगा रहे हो? ये साबुत अखबार है, इसका 10 रुपया किलो, फटे फूटे का 5 रुपया, किताब का 20 रुपया, कापी का 15 रुपया, तफ्ती हटा के और कहिए तो आपकी बाल्टी का भी पैसा लगा दें। लगा, उनकी बाल्टी का लगाओ। अन्नू की मम्मी, कहाँ से लाए हो ऐसा बातूनी रद्दी वाला? इसे पहले तो नहीं देखा मोहल्ले में। तो देखा तो हमने भी नहीं है। तो ऐसे कैसे घर में घुसा लिए? आंटी हमने देखा है। वैसे कहाँ है तुम्हारी दुकान भैया? आंटी जी पहले पिहानी चुंगी पे थी दुकान हमारी, अभी बंद कर दी है। फिलहाल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। हाँ, शक्ल जानी पहचानी नहीं है, दुकान का पता नहीं है, यहाँ से सारा सामान लेके चोर बाजार में बेचेगा। सच सच बता, कहाँ से आया है? अरे सालों से इस मोहल्ले में आ रहे हैं, कभी आपके घर के आगे नहीं रुके। हर तीसरे संडे को गाड़ी निकलती है हमारी अंकल जी यहाँ से, जोत जोत से आवाज भी लगाते हैं हम। तो लगाओ क्या आवाज। हाँ लगाओ लगाओ लगाओ। हाँ लगाओ लगाओ भाई। रद्दी वाले, पुरानी कापी किताब अखबार बेच डाले। कबाड़ी वाले, कापी किताब अखबार बेच डाले। वाह, बहुत दिन बाद सुने यार ये आवाज। अरे अन्नू के पापा, आपने इसका तराजू चेक किया या नहीं किया? क्या है? आंटी जी, ये तराजू नहीं, धर्म कांटा है, कभी झूठ नहीं बोलता। तो दिखाओ। क्या? धर्म कांटा? नहीं। अन्नू की मम्मी, आपको नहीं पता? ये लोग ना अपने तराजू के नीचे चुंबक लगा के रखते हैं। ऐसे ये तो पढ़ा लिखा लग नहीं रहा है, इसने मोम लगा के भारी किया होगा एक साइड। एक्सक्यूज मी आंटी जी, ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ और आप हमारा तराजू चेक कर लीजिए। अगर कोई खोट निकल आए तो 100 रुपया किलो के हिसाब से सामान खरीदूंगा। पक्की बात? हाँ। अपनी बात से पलटना मत। नहीं। अन्नू के पापा, आप इस पे नजर रखो, हम लेके आते हैं अपना धर्म कांटा। अरे हम खुद ही नहीं हिलेंगे यहाँ से, अब तो इज्जत सम्मान की बात आ गई है। ला रहे इज्जत ले सम्मान आइए। तुम्हारा। अरे अमन, सिंह के नीचे की थैली का सामान भी दे दो। अरे अब क्या भेज रही हो? तुम्हारे पाप का घड़ा। अरे ये तो बहुत सारी है। हाँ ठीक है, ये बताओ कितना लगाओगे इसका? वही अंकल जी, 1 रुपया बोतल। बस? अबे कम से कम 5 तो लगाओ। अंकल जी हार्ड ड्रिंक है ना? तो हार्ड ड्रिंक तो महंगी मिलती है। 1.5 रुपए की तो हम ही बेचेंगे। अब बियर की होती तो बात अलग है, 2 रुपया दे देते। अरे पापा बियर ही पीनी चाहिए थी ना। आपकी लीवर की कुर्बानी के बदले कम से कम 2 रुपये बोतल तो बने। अंकल जी की कैपेसिटी अच्छी है इसके हिसाब से तो। अरे भाई अगले महीने आना, तुम कर बोतलें बचती है यार। कम बोला करो। और तुम भरो इसे फटाफट अपने झोले में, नहीं कहीं वो बगल वाली आ गई ना, कड़वा तेल रखने के लिए उठा ले जाएंगे। भरो फटाफट। ब्रदर, हमारा कितना हो जाएगा? 170 बस। अरे हम सबका 170? अरे यार, अरे ये नहीं देंगे। तौल में आ गई है, हिसाब में से कटेगा। कितना हो जाएगा? 50 रुपया। कोई बात नहीं। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट्स में बताओ और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।